ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सूर्य संक्रांति से जुड़ी हुई जानकारी। हाँ जी, यानी सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी। वर्तमान में सूर्य अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है उसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, क्योंकि वह संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की होती है, इसीलिए उसका विशेष महत्व होता है और सभी 12 संक्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण वो मानी जाती है। अभी सूर्य वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक वे मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो हम कहेंगे सूर्य की मिथुन संक्रांति। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह इन्हें माना जाता है। इसीलिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, ये जो 12 महीने में 12 संक्रांतियाँ सूर्य की आती है, वे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव हमारी आत्मा पर और हमारे जीवन पर बहुत गहरे रूप से देखने को मिलता है। तो सभी 12 राशियों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको सूर्य से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी, जो कि सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको करने हैं। इन उपायों को करने से आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और सूर्य के सकारात्मक परिणामों को बढ़ा सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें और शुरुआत कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर इस एक माह के लिए विराजमान रहने वाले हैं। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस समय आप जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मनवांछित फल प्राप्त होंगे, पर आपको अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से डालने होंगे। आपने अगर अच्छे से एफर्ट्स नहीं डाले तो रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ बड़े डिसीजंस भी इस समय करियर के तौर पर आपके द्वारा लिए जा सकते हैं और उन डिसीजंस का प्रभाव भविष्य में बहुत गहरा रहेगा। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाने का प्रयास करें। इस समय कुछ भी गलत गतिविधियों में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। इस समय एरिगेंट ना हो और सोच समझकर डिसीजन लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों को पीले पुष्प, हल्दी, तिल जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि में सूर्य हैं चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान के स्वामी और बैठे हैं अपने से 11वें यानी आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान में। देखिए, सुकेश का अपने से 11वां जाकर बैठना और धन स्थान में जाकर बैठना पैतृक संपत्ति संबंधी सफलता आपको दिला सकता है। इस समय विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि बड़ों का अपमान न करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें। कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, नए वाहन की खरीदारी के योग इस समय बन सकते हैं। माँ से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, उनसे आर्थिक लाभ भी वृषभ राशि वालों को इस माह मिल सकता है। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और दूध को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देने से आपकी सभी योजनाएं आपकी चल निकलेगी और जिन योजनाओं को प्रारंभ करने में आपको कठिनाई हो रही है, वे योजनाएं आपकी प्रारंभ हो जाएगी। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य है पराक्रमेश यानी थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं
और आपकी राशि में आकर बैठ रहे हैं। देखिए, सूर्य आत्मा कारक, संसार पालक है। जहाँ बैठते उस घर को थोड़ा सा जलाते हैं, यानी यहाँ पर आपको सूर्य थोड़ा सा एरिगेंट बना सकते हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना सकते हैं। इन दोनों विकारों को अगर आप हटा दें तो सूर्य आपको उच्च पद, मान, सम्मान भी दिलवा सकते हैं। इसीलिए आपको इन दोनों विकारों को हटाना होगा, वरना लाभ की जगह नुकसान की स्थितियाँ पैदा हो सकती है और सम्मान की जगह अपयश प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। वैसे पराक्रमेश हैं, अपने से 11 पे बैठेंगे तो इस समय आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ विशेष और अविस्मरणीय समाचार इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को इम्प्रूव करेंगे। इस समय एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को कर हॉबी में बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। मनोवांछित इच्छा पूर्ण होने से इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। जल में तिल, दुर्वा और पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। गाय को चारा खिलाने से भी आपको सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है धन भाव के स्वामी, यानी द्वितीय भाव के स्वामी, और जाकर बैठे हैं खर्च भाव यानी 12th हाउस में। अब देखिए, सूर्य के लिए ये मान्यता है कि जहाँ बैठते हैं उस घर को चलाते हैं। यहाँ पर खर्चों को चलाएंगे, यानी खर्चों को कम करेंगे। तो सूर्य खर्च भाव में बैठे हैं, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय ऋण की स्थितियाँ कम हो जाएगी, उधारी आपके ऊपर से चुकता हो जाएगी। आर्थिक रूप से जो भी प्लानिंग आप करेंगे उस प्लानिंग के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय एक योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। स्ट्रैटेजी बनाकर चलें और वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिल सकता है। जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। ग्रह कलह, संघर्ष और व्यवधान में आपके कमी आएगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य हैं राशि स्वामी और आकर बैठ रहे हैं अपने से 11वें यानी आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, यानी लग्नेश का लाभ भाव में जाकर बैठना ओवरऑल लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, ओवरऑल सफलताओं को बढ़ाएगा। इस समय अगर आप किसी भी काम को दृढ़ता से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, तो आप उस कार्य को कर जाएंगे, उस कार्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन हो। लेवल सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ अच्छे वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ राजनेताओं से आपके संबंध और अच्छे इंप्रूव होंगे। जल में कुमकुम, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। कार्यस्थल पर इससे उन्नति होगी और घर में भी आप उन्नतिदायक कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं खर्च यानी द्वादश स्थान के स्वामी और आकर बैठे 10th हाउस यानी कर्म भाव में। यहाँ पर सूर्य काम में थोड़ी सी कठिनाइयाँ और चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और कठिनाइयों से हार नहीं माननी है। अगर आप कठिनाइयों से हार जाएंगे तो डेफिनेटली सफलता विफलता में बदल जाएगी। इसीलिए आपको अपने हौसलों को रखना है बुलंद। यहाँ पर खर्च की स्थितियाँ कम होगी, कर्जे की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त करने का है। अगर आप एब्रॉड से संबंधित या एब्रॉड की कंपनीज के साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट जरूर होगा और प्रॉफिट अच्छा होगा। तिल, दुर्वा, पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ दें, इससे आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं लाभ भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड और जाकर बैठ रहे हैं भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में। लाभेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ आकस्मिक धन लाभ में भी आपके वृद्धि होगी। अच्छा एकदम अचानक से लाभ आप प्राप्त करेंगे, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो, शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, क्रिप्टो अगर आप करते हैं, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन सभी कार्यों से आप अचानक से धन लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आपके हौसले
और अधिक बुलंद हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काम को बढ़ाने की प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में थोड़ा सा मन अधिक लगेगा और आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सफ़ेद चंदन, चावल, दूध जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। सभी बाहरी संबंधों से व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा इससे लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं कर्म भाव यानी 10th हाउस के लॉर्ड और आकर बैठ रहे अष्टम भाव में। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ पर सूर्य बैठकर अष्टम भाव को ठीक कर देंगे, यानी आपके काम बहुत सेट और ऑर्गेनाइज वे में होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक जो सफलताएं आपसे दूर थी वो सफलताएं अब आपको प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इस समय आप स्ट्रैटेजी योजना बनाकर अगर अपने वर्क प्लेस पर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपको सफलता भी अधिक देखने को मिलेगी। पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप अपने घर में भी मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। यात्राएं अधिक रहेगी परंतु यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। कुमकुम, लाल पुष्प, तिल जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, इससे विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है नवम यानी भाग्य स्थान के स्वामी और आकर बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। यहाँ पर केंद्र में सूर्य बैठे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, परंतु सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को जलाते हैं। पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए दोनों के बीच में ईगो बिल्कुल भी ना आए, इस बात का ध्यान रखें। रिश्ता हेल्दी रहना चाहिए, तो बातचीत का रास्ता आप निकाल सकते हैं। वहीं भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि भाग्येश अपने से 11वें बैठे हैं, वहीं केंद्र में भी बैठे हैं, इसीलिए इस समय सूर्य की पावर बढ़ेगी। भाग्य आपका साथ देगा, लक फैक्टर आपका चल निकलेगा। जो भी आप रिस्क लेना चाहते हैं उस रिस्क में आपको सफलता मिलेगी। जो युवक युवतियाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको सफलता के योग प्रबल हो रहे हैं। वहीं इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी अपना मन लगाएंगे। समाज सेवा और ट्रस्ट, एनजीओ जैसे कार्यक्रमों से आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। हल्दी, केसर, पीले पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें, इससे आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, षष्टम में बैठ रहे हैं। अष्टमेश अगर षष्टम में बैठे तो वो बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आप बहुत फोकस नजर आएंगे, किसी पर भी अपने काम नहीं डालेंगे और खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें अचानक धन लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अटके हुए काम भी इस समय आपके होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय रोग आपके कट जाएंगे, यानी रोगों में स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इस समय आपके शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। काले नीले पुष्प तिल जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें, गरीबों को भोजन करवाएं, इससे आपको अपना अधिकार प्राप्त होगा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, केंद्र स्थानों में से एक स्थान का स्वामी यदि त्रिकोण में जाकर बैठे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ दिलवाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप काम कर रहे हैं, बिजली से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर सरकार से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, सरकार से ठेके लेकर ठेकेदारी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस समय गोल्ड के भाव बढ़ सकते हैं। गोल्ड के जो व्यापारी हैं उनको भी अच्छे लाभ की परिस्थितियाँ देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनके नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ की परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। वहीं भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। जल में तिल, काले उड़द, सरसों और मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, इससे विरोधी दूर हो जाएंगे, विरोधी परास्त हो जाएंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य है 6th हाउस यानी रोग भाव के स्वामी और आकर बैठ रहे हैं सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में।
यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन सूर्य लेकर आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में बजट देखकर आपको चलना होगा। अनर्गल ओवर बजट जाकर कुछ भी न करें, वरना उधारी बढ़ सकती है। पर वैसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इस समय सूर्य वृद्धि करेंगे, आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे। रोगों में आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, खासकर जो हृदय रोगी हैं, त्वचा से संबंधित या नेत्रों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है, पर आपको बजट में केयरफुल रहना है। माँ के साथ संबंधों में सावधान होकर आगे बढ़ें। हल्दी, केसर, पीले पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये है सूर्य के सभी 12 राशियों के रिजल्ट। सूर्य की ये संक्रांति सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और जो उपाय मैंने आपको बताए वो अगर आप उपाय कर लेंगे तो डेफिनेटली मेरी वाणी सिद्ध हो जाएगी और सभी राशियों को सूर्य के बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर आजमाएं। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, मन में हजारों प्रश्न उठ रहे हैं और आपके मन में ये है कि मैं कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लूँ तो शायद मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मेरा आगे का मार्ग खुल जाएगा, मैं बहुत फोकस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।